ये वाला हमारा जो वीडियो है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को लेकर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये केस हम काफी बार पहले जब चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे तब हमने डिस्कस भी किया है कि जब हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाते हैं तो पार्टनर बनाने के टाइम पर गुडविल का अमाउंट लाने के 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं। या तो वो पार्टनर्स को प्राइवेट फॉर्म के अंदर गुडविल का अमाउंट पे कर देता है, केस नंबर 1 था ये। केस नंबर 2, वो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेकर आता है, या लगा लो कि चेक लेकर आता है, या वो प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लेकर आता है, मतलब एसेट्स की फॉर्म में लेकर आता है, मतलब इन काइंड लेकर आता है। तीसरा तरीका, जब वो कैश में अमाउंट गुडविल का नहीं लेकर आता, तो हमने ये 3 डिफरेंट केस स्टडी किए थे। इन तीनों केसेस को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो क्या था। पहला, प्राइवेट पेड। सेकंड, इन कैश या इन काइंड। इन कैश पैसे में, इन काइंड मान लो कोई एसेट लेकर आया। थर्ड, कैश में वो नहीं लेकर आता तो हम कहां से एंट्री करते थे? करंट अकाउंट से। ये 3 रास्ते होते हैं। जब हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाते हैं तो गुडविल का जो अमाउंट होता है, प्रीमियम का जो अमाउंट होता है, नया पर्सन पहला तरीका क्या अपना सकता है? जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उनको वो प्राइवेट फॉर्म में गुडविल का अमाउंट पे कर देता है, फर्म से ही बाहर, आउटसाइड द फर्म। एक नया पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल प्रीमियम का अमाउंट पे कर देता है। पहले केस के अकॉर्डिंग फर्म की बुक्स के अंदर एंट्री होती ही नहीं है, क्योंकि ये पैसा क्या किया जाता है? फर्म के बाहर पे किया जाता है। मान लीजिए ए और बी फर्म चला रहे थे, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया। सी को पार्टनर बनाया तो सी के पार्टनर बनने की वजह से ए और बी को दोनों को सेक्रीफाइस हुआ। ए और बी को दोनों को सेक्रीफाइस हुआ। अब हम सी से क्या मंगवाएंगे? गुडविल प्रीमियम का अमाउंट मंगवाएंगे। सी ने क्या किया? इन दोनों को गुडविल प्रीमियम का अमाउंट फर्म के अंदर पे नहीं किया, फर्म से बाहर ही पे किया, मतलब प्राइवेट फॉर्म में पे किया। तो जब भी कोई नया पर्सन प्राइवेट फॉर्म में गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को पे कर देता है, डेफिनेटली फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। सेकंड केस, जब वो प्रीमियम का पैसा कैश में लेकर आता है या इन काइंड लेकर आता है तो डेफिनेटली फर्म की बुक्स में एंट्री होती है। तीसरा केस, अगर वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है तो हम क्या करते हैं? नए वाले पार्टनर के करंट अकाउंट से हम एंट्री कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग नया वाला पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर भी आएगा और पर बुक्स की अंदर, फर्म की बुक्स के अंदर एंट्री नहीं होती है। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सी सर्कमस्टेंसेज है? व्हेन प्रीमियम फॉर द गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स के अंदर एंट्री ही नहीं होगी। सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है कि ये वो केस है जिसमें नया पर्सन गुडविल का अमाउंट लेकर आया तो है, पर उसने क्या किया? पार्टनर्स को प्राइवेट रूप से, प्राइवेट फॉर्म में, या ये कह लीजिए आउटसाइड द फर्म उसने पे कर दिया है, इसलिए फर्म की बुक्स में एंट्री नहीं होती है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए और ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 1।